आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिरोही जिले में आज पाली एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसीलदार आवास पर पाली एसीबी ने दबिश दी। इस दौरान दबिश को देखते ही तहसीलदार ने खुद को अपने आवास में बंद कर लिया। वहीं अपने आवास में बंद करने के बाद एसीबी ने मौके पर स्थानीय पुलिस को बुलाया। जानकारी में सामने आया है कि आरआई द्वारा तहसीलदार के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर एसीबी द्वारा ये कार्रवाई की गई है। वहीं तहसीलदार ने खुद को अंदर बंद कर भारी मात्रा में नकदी भी जलाने की सूचना सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस की मदद से एसीबी ने दरवाजा तोड़कर तहसीलदार को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं आरआई को भी अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करी है। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर पूछा जा रही है। वहीं एसीबी कुछ देर बाद पूरे मामले का खुलासा करेगी। अनिल यातायात के नाम पर वाहनों को उठाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोक लगा दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि व्यापारियों, नागरिकों को विश्वास में लिए बगैर अचानक वाहन उठाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। किसी भी तरह के अभियान से आम जनता को अगर समस्याएं हो रही है तो उस तरह का अभियान नहीं चलाया जाएगा। आम जनता और व्यापारियों के साथ मिलकर ही ये अभियान चलाया जाएगा। जयपुर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी ढंग से व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और व्हीकल्स बढ़ने के साथ जाम की समस्या है। लेकिन आज मैंने जेडी अधिकारियों से, परिवहन विभाग के अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से, जो मुख्य अधिकारियों से बात करके उनको डायरेक्शन दिया है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, आफ्टर ऑल पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। हम कोई भी अभियान चलाएं, व्यापार मंडल, वहाँ का लोकल पार्षद, लोकल एमएलए, उनको विश्वास में लेकर अभियान चलाएं। ऐसा नहीं हो कि हम अचानक कोई अभियान शुरू कर दें, अचानक गाड़ियां जाए धड़ धड़ गाड़ियां उठाएं, पटके, उनको पता ही नहीं है। ये तय बात है कि दुकान के सामने ही गाड़ी खड़ी होगी। अचानक हम दुकान के सामने से गाड़ियां हटाएंगे। यदि गाड़ियां सही ढंग से खड़ी है, पहले हम उनको समझाएं, गाड़ी आप इस ढंग से खड़ी करो, इस पट्टी के अंदर खड़ी करो। पहले हम उसके लिए नगर निगम से बात करके मैंने डायरेक्शन दिया, जेडीए के अधिकारियों से भी, निगम वालों से भी, आप एक पट्टी लाइन तय करो, पहले रूल्स रेगुलेशन तय करो, उनको बताओ कि इसके अंदर खड़े। अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गहलोत सरकार वेलफेयर सरकार है। आम आदमी की सुनना, समझना, उसकी समझ के अनुसार उसकी सुविधा के लिए कानून बनाना, उसकी सुविधा के अनुसार काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिंधी कैंप के दबाव को कम करने के लिए भी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जयपुर के 4 दिशाओं में जगह चिन्हित करें और वहां पर इस तरह के बस स्टैंड डेवलप किए जाएं ताकि सिंधी कैंप का दबाव कम किया जा सके। किसान आंदोलन की तरफ से अपील की गई है कि हम जाकर बंगाल में, असम में, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, सब जगह जाके अपील करें किसानों से कि वो चाहे वोट किसे दें, लेकिन बीजेपी को सजा जरूर। हमारी ना कोई पार्टी है, ना कोई उम्मीदवार, ना ही हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने किसानों को बदनाम किया, किसान आंदोलन पे तमाम तरह का दमन किया, इस तरह के किसान विरोधी कानून लाए, उनको वापस देने से इनकार किया, उस पार्टी को सजा जरूर दी जाए। और मुझे विश्वास है कि किसान आंदोलन के वहां पहुंचने से बीजेपी की राह जैसी भी थी उससे ज्यादा कठिन जरूर है। जितना देरी से करेगी सरकार उतना ही महंगा सौदा इनके लिए है। प्रधानमंत्री तय कर ले उनको सस्ते सौदे में विश्वास है या कि महंगा करना चाहते हैं। मेरी उम्मीद है कि वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं करना चाहेंगे और वो इस मामले को जल्द निपटाना चाहेंगे। लेकिन किसानों की तरफ से संकल्प पक्का है, किसानों का इरादा दृढ़ है, हम अपनी जगह कायम हैं। सरकार तय कर ले, जब बात करना चाहे हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हम तो समझौते के लिए तैयार हैं। सरकार को तय करना है कि उसे स्वयं माधेपुर में नाता विवाह करा था। उन्होंने मेरे से है ना कैसे बेला फुसला के 3 लाख रुपए मेरे से नाता विवाह करवा दिया। 1 महीने बाद में उन्होंने है ना मेरे दुल्हन को वहाँ बुलाकर उन्होंने रोक दी। वहाँ वो जाता हूँ ना वहाँ तो क्या बोलते 1 लाख रुपये की एफडी कराओ और 50,000 दिल्ली ढूंढने के लिए लेके वो दो और 50,000 मेरे को 5 पेटे इकट्ठा करने को दो। और जो बीच वाले की वो मांग करते हैं, बोले बीच वाले को ले आओ तो हम तुम्हारा फैसला करते हैं। बीच वाला आ रहा है जब 20,000 रुपये मेरे खाते में डालने के लिए बोल रहा है, अगर तू यहाँ चित्तौड़ेगा तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। और मैं ऑलरेडी थाने में जाता हूँ, 1.5 साल से मेरे इधर जाता हूँ, मेरे को भगाते बोले कभी दिल्ली जा रहे, पंजाब जा रहे,
अभी कोई टाइम नहीं है। मैडम से बोला, मैडम बोल रही है कहना मैडम जी आप भेजने के लिए तो चित्तौड़ बोल रहे थे ना, तो मैडम जी बोल रही है कि कोई अब टाइम नहीं है, तू जा जल्दी है, तू जाकर पकड़ के लिया। मैडम ऐसा बोलते फ़ोन रख दिया मैडम ने। मैं जाता हूँ, मेरे को भगा देता, कभी इस पुलिस वालों केस देता, कभी इस पुलिस वालों केस देता, मेरी कोई मदद नहीं करता सर जी। मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, 1.5 साल से मैं इनके चक्कर लगाऊँ या मैं मेरा कर्जा उतारूँ। 3 लाख रुपये कर्जा लेकर मैंने ये खाता भी करा था। मेरी माँ मैंने छोटे माँ में छोड़ के हमको मर गई, तो मैं सोचा खाना पीना बनाने के लिए काम आएगी, पर इन्होंने सबने पंचपेट में मेरे साथ गिरोह करके और 2 लाख रुपये लूट रहे। 3 लाख तो लूट लिया, 2 लाख रुपये वो लूटने की मांग कर रहे हैं सर जी मेरे पर। अब मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं एसपी साहब के पास आया था। एसपी साहब आज छुट्टी पे है, जो मैं कलेक्टर साहब को मैंने एफसी दी हूँ, एप्लीकेशन दी मेरी। क्या बोले कलेक्टर साहब ने आश्वासन क्या दिया, मिले आपसे? मिले तो नहीं, उन्होंने बोला मैं एसपी साहब को बोल दूँगा मैं। अच्छा, क्या लगता है ये पूरा मामला कब हुआ था, कब शादी हुई थी आपकी और क्या मामला था? मतलब शादी से पैसे देते आपको शादी करें? हाँ, ये 23-8 अगस्त को हुआ था मेरा ये नाता विवाह सवाई माधोपुर में। 3 लाख रुपये उन्होंने मेरे से लूट, 1 लाख रुपये झगड़ के लिए। तो और जिस आदमी ने शादी करी वो आपको मिलने वाला था? वो जो मेरी बीबी है ना, उसका जीजा है काका बाबा, उसने इन दोनों ने तीनों ने सब ने मिल के चाल करी कि उसको लूट लेंगे, बोले पे टाइम आ जाएगा। पहले तो मेरे से खाते में इन्होंने पोटा के पैसे मंगा लिए, मेरे साथ धोखाधड़ी बोले प्यार से बटा के 3 लाख रुपये लूट के इन्होंने सोचा वो 2 लाख की और मांग कर ले। इन्होंने चुपचाप बुला ली सर। मेरा ससुर और इसका जीजा दोनों मिलके यहाँ से अपना गुलाबड़ी नाका मदार ये है ना, ये बेरोजी का मंदिर वहाँ से है ना, वो दोनों गाड़ी में बिठा के ले गए। मैं तो काम पे गया हुआ था, मैं आया, मैंने ताला देखा, मैंने इधर ढूंढी तो मेरे को मिली नहीं। अब इन्होंने मोबाइल सब बंद कर दिया। मेरे ससुर तो मैंने फ़ोन करके पूछा, बोले कहाँ है, बोलो क्या पता हमारे को नहीं है, मेरे लड़की कहाँ पे चल गई तो तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा करके तुमको सबको सवाई माधोपुर से अजमेर खिंचवा दूंगा। मैं विनोद लुहार हूँ, मीटर में काम करता हूँ गोदाम में। अच्छा, तो आप किस तरह से आपको परेशानी हो रही है और जिस तरह से आपने शादी सोची थी और अब परेशान हो रहे, मानसिक दबाव बन चुका है? मानसिक दबाव बन चुका सर। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुआ, मेरे सीने में दर्द हुआ, मैं वो पैसे उतारने की मांग रहती है। अब वो बीच वाले की मांग कर रहे हो, बीच वाले है ना मेरा ससुर और रमेश लुहार, वो दोनों मिले हुए हैं। बोले इसको लेकर आ जाओ, तुम्हारा सल्टारा कर लो। और उसने खाता नंबर भेजा, बोलो 20,000 भेज, तेरी पुलिस मैं 1.5 साल से कुछ नहीं कर पाएगी, तू आके चित्तौड़ में ते आ गया तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। पुलिस नहीं मिलता है तो फिर क्या करूँगा? नहीं मिलता, मैं आत्महत्या कर लूँगा सर जी। अब क्या करूँ मैं, इतनी मेहरबानी है, मैं पैसा उतारूँगा, मैं लोगों को ताना उड़ूँ, मैं इसलिए मर जाऊँगा मैं। मेरा नाम विनोद लुहार है। काम नहीं होने के कारण विधायक राजेंद्र गुड़ा को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना पड़ा। अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी के इलाकों को जल जीवन मिशन योजना में शामिल नहीं करने पर गुड़ा ने नाराजगी जताई और मुख्य अभियंता ग्रामीण आर.के. मीणा के कैबिन में फर्श पर ही अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा जब तक उनकी योजनाओं को जल जीवन मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा वे अनशन से नहीं उठेंगे। मेरे उदयपुर वाटी के अंदर मेरे गुड़ा, पूह, नेवरी, चौरा, किशोरपुरा, ककरना, दीपरा, जहाज, मालदा, सराय, सूरपुरा, जोधपुरा, बागोली, पापड़ा, पचलंगी, छापोली, मंडावरा, गिरावड़ी, बागोरा, कोट, नांगड़, इंदुरपुरा, जैतपुरा, गोरिया, धनावता, पूरी बेल्ट के अंदर पानी के लिए जनता त्राई कर रही है। और मैं यहाँ कितनी बार आ गया, हम बीडी कल्ला जी से मिल लिए, हमारे मंत्री महोदय से, उसके बाद में यहाँ चीफ इंजीनियर साहब के यहाँ चेम्बर में आ गया। JJY के अंदर हमारी स्कीम भिजवानी थी, आज ये कह रहे लेट हो गए, हमने तो प्रोजेक्ट भिजवा दिया और आपका प्रोजेक्ट नहीं जाएगा JJY के अंदर। तो इस मामले के अंदर अब जनता मई जून के अंदर पानी के लिए त्राई कर रही है। अब क्या करे साहब, कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो आप ये आंदोलन, आमरण अनशन किस तरह का आंदोलन, आप क्या? अब मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा नहीं जब तक मेरी इस स्कीम को JJY के अंदर आगे नहीं भेज के शामिल नहीं करेंगे, तब तक मैं यही इसी पर्स के ऊपर यही बैठा रहूंगा। समस्या का समाधान नहीं होगा, ये कह रहे लेट हो गई, अब आपकी स्कीम नहीं जा सकती, तो उसके बाद में मैं यही बैठा रहूंगा। विधायक राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्रों के इलाकों में पानी की किल्लत है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री बीडी कल्ला के कहने के बावजूद भी उनके इलाकों को जल जीवन मिशन में शामिल नहीं किया गया। राजेंद्र गुड़ा साहब विधायक साहब है, ये उदयपुर वाटी से MLA साहब है। इनकी मैसेज संडे थे कि एक्शन इनको बोल दिया उसके शामिल नहीं होगी। मैंने सुबह इनका एक्शन आज प्रपोजल लेके आया था, मैंने कहा तुम बहुत लेट हो गए, मैंने एजेंडा कल भिजवा दिया है, तुम लेट हो गए, अब दोबारा मैंने डायरेक्शन दे दिया है एजेंडा शामिल उसमें करने के लिए। और इससे सर हमारी बात होती है। आपकी बात मंत्री जी से हुई है? किसने, मंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे? हाँ, मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है कि इनकी इसके में शामिल करनी है, तो हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं।
आखिर न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के बाद मजबूर पीड़िता ने मंत्री व कलेक्टर के सामने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मामला दौसा जिले का है, जहां उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा विभागीय योजनाओं की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे। इस दौरान भांवता निवासी गुलाब मीणा साथ में धोखाधड़ी ऐसी हुई है, कागजात पूरा में डॉक्यूमेंट्स में गलत वो करा लिया है। मतलब मेरा खुद का पति का नाम नहीं लिखा, दूसरा का लिख दिया। तो मैं कोई ये चाहूँ तो मारा का नाम सुई भाई मारा जिंदो है तो मेरा आदमी लिया दो और मारा जिंदो नहीं तो कागज असली चाहिए मुझको और मुझको पूरी न्याय मिलनी चाहिए। मरूंगी मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझको न्याय न मिली तो मैं जिंदगी नहीं रहूंगी, मैं दोनों माई बेटा मरांगा, जीर काय करांगा। अपने भाई व बेटे के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंची व मंत्री से कहा कि पिछले 10 वर्षों से वो अपने पति की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए दर-दर की ठोकरें खा चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी व सरकार का नुमाइंदा उसे न्याय नहीं दिलवा पा रहा। ऐसे में अब वो 10 सालों से ठोकरें खाने के बाद थक चुकी है और अब भी उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी। मामला संदिग्ध है सर। ठेकेदार ने मेरे जीजाजी को पैसे नहीं दिए थे आने के लिए और वहाँ रिकॉर्ड में भी देखा तो वहाँ हाजिरी नहीं मिली, कंपनी में रिकॉर्ड नहीं मिला और पुलिस भी रिकॉर्ड नहीं दे रही है भाई जयराम तेजराम का, वहाँ जयराम बलराम को बोल रहा है। हॉस्पिटल में 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है। हॉस्पिटल से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाया गया। ग्राम पंचायत ने गलत डेट गलत स्थान लगा के सामान्य मृत्यु बता दिया, तो हम वंचित हैं पूरे लाभों से। दौसा पुलिस अधीक्षक को बैठक में बुलाकर पूरे मामले से अवगत करवाया व जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।